मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, हम लोग भौतिकी अर्थात फिजिक्स हम लोग प्रारंभ किए थे और उसका थ्योरेटिकल पार्ट हम लोगों ने पहले चैप्टर का देख लिया। पहला चैप्टर जो था हम लोगों का वो था यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं विमा। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। उसके थ्योरेटिकल पार्ट को मैंने बारीकी से बता दिया है। पिछला 4 क्लास हो रखा है, उसका 5वां क्लास आज हम जो है उसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूचियां हैं, अर्थात आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की जो जितना भी सूची है उस प्रश्नों को हम लोग लेकर आए हैं। और बेसिक क्वेश्चन को पहले हम लोग देख लिए, तो बिना देर किए आइए हम लोग इसे प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसे आप लोग जवाब देने में सक्षम हैं। अब क्यों? क्योंकि आप लोग थ्योरेटिकल पार्ट आप लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए बिना देर के इसका आंसर देने का प्रयत्न करेंगे। कमेंट सेक्शन भर जाएगा, भर जाना चाहिए आपके। इसके आंसर जितने भी प्रश्न है सारे प्रश्नों का आंसर आप दे सकते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित राशियों में से कौन सी कोई भी इकाई नहीं रखती है। ऐसा कौन सा राशि है निम्नलिखित में से जिसकी कोई भी इकाई नहीं, अर्थात कोई किसी की भी असाय मात्रक नहीं है। सिंपल चीज है। तो देखिए इसमें से कौन सा है, तो बोलेंगे सर कि इनमें से कौन सा है। सर आपने तो मुझे सिर्फ जो है वो बताया था, वो इट मीन्स क्या, वो इट मीन्स ये सर कि आपने मुझे ये बताया था कि जितने की राशि किसकी राशि कौन सा, अर्थात कौन सा ऐसा भौतिक राशि है जिसका असाय मात्रक ये है सर, या वो है या कुछ और ही है सर, ये आपने बताया था। लेकिन सर आपने ये जो था ये कहाँ बताया था कि सर किसकी भौतिक राशि किसकी असाय मात्रक नहीं होती है। याद करेंगे जब हम लोग तीसरा क्लास पर रहते यूनिट एंड डायमेंशन का, तो मैंने उस समय बताया था आपको, उस समय बताया था मैंने आपको कि कोई भी भौतिक राशि क्यों ना हो, कोई भी भौतिक राशि हो जिसका आपेक्षिक घनत्व जब होगी, जब जोड़े में होगी अर्थात 2 होगी, तो उसका ना ही उसका डायमेंशन होगा, अर्थात ना ही उसका बीमा होने वाला है, और साथ में ना ही उसका असाई मात्रक होगा। सर तो उसकी मैंने सूचियां भी आपको बताई थी, याद करेंगे तो उसकी सूचियां मैंने आपको बताई थी, कुछ इस प्रकार से बताई थी सर। किस प्रकार से बताई थी सर? तो मैंने आपको इस प्रकार से बताई थी कि नोट में यहाँ भी आप लोग नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए पहले मैंने इसको लेकर आया। प्रश्न तो इस प्रकार से मैंने बताया था कि आवर्धन एवं आपेक्षिक अपेक्षित घनत्व 2 समान राशि का अनुपात है। यही चीज मैंने बताया था। अतः क्या सर? अतः इसका किसका? आवर्धन और अपेक्षित घनत्व का क्या होगा सर? इसका ना ही मात्रक होगा और ना ही बीमा होगा। बीमा मतलब सर, बीमा मतलब डायमेंशन, जो हम लोग पढ़ाए थे m/t-2 है ना, इस प्रकार से पढ़े थे हम लोग, उसी को तो बीमा कहते हैं। तो ये थी आपकी सर। इनमें से आप आवर्धन या आपेक्षिक घनत्व जो है वो ऑप्शन में होगी और सही टिक करेंगे। तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, प्रकाश का वेग नो सर, प्रकाश वर्ष नो सर, आवर्धन यस सर, आवर्धन या आपेक्षिक घनत्व है क्या? नहीं है सर। क्या है? आवर्धन। तो आंसर क्या होगी सर? आवर्धन। नहीं, क्या होगी आंसर हमारा? तो बोलेंगे सर हमारा जो आंसर होगी, राइट आंसर जो होने वाली है वो होगी आवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अब बढ़ते हैं, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार से है कि 1 माइक्रोन बराबर बताना है। 1 माइक्रोन बराबर बताना है। तो याद कीजिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सर कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है सर, ये मैंने आपको बताया था। उसे मैंने आपको मिलीमीटर में बता दिया था, ताकि एग्जाम में अगर पूछे तो बता सकते हैं। उसे मैंने मिलीमीटर में तो बताया था, साथ में मैंने उसे मीटर में भी बताया था। तो यहाँ पर मीटर में पूछा गया है ना। तो आइएगा इसको किस प्रकार से मैंने बताया था। तो यहाँ भी आप लोग नोट में एक चीज लिख सकते हैं सर। क्या लिख सकते हैं सर? कि 1 माइक्रोन बराबर 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है सर? तो मैंने बताया था कि 1 × 10⁻⁻⁶
मीटर में ये बताया था मैंने, याद करेंगे। और एक चीज़ बताया था कि इसे आप लोग अगर इस चीज़ों को अगर आप लोग को भिन्नात्मक चीज़ों में लिखनी हो, चूँकि एग्जाम में मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में और भिन्नात्मक मान पूछे जाते हैं, अगर ये सब पूछा जाएगा तो कितना पावर 6 है सर, तो मतलब क्या को 0 1 पर 6 को 1 2 3 4 5 6 ऐसे करेंगे, आंसर ये भी होगी। और जो आंसर मैंने मिलीमीटर में बताया था तो कुछ इस प्रकार से बताया था, क्या बताया था सर, 0.001 क्या मिलीमीटर, ये मैंने बताया था। 3 आंसर इस प्रकार से कर सकते हैं आपको। आप चाहे वो भिन्नात्मक में पूछ दे, चाहे वो मिलीमीटर में पूछ दे, चाहे वो किस में पूछे, मीटर में पूछे, आंसर आप लोग देने में सक्षम हो जाइएगा। और सिर्फ इसका ही नहीं, बाकी कोई भी प्रश्न आपको पूछे यूनिट एंड डायमेंशन से विद्यार्थी का, आप उसे प्रश्न का आंसर आप लोग दे सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट बताया था विद्यार्थीगण, अगर उस थ्योरेटिकल पार्ट को अगर बारीकी से आपने पढ़ा है, नोट करके, एक भी प्रश्न छूटने वाली नहीं है, एक भी प्रश्न छूटने वाली नहीं है आपकी। इसलिए तो हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं। अरे आप लोग का कमेंट आते रहता है कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके चलिए, सर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सूचियां लेकर चलिए, सर वही पढ़ेंगे सर। अरे ऑब्जेक्टिव कराने का क्या ही दिक्कत है, 1000 2000 10,000 20,000 50,000 ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, एग्जाम में आएगी तब ना। क्या लगता है आपको कि ये 10वां का एग्जाम है? क्या लगता है ये इंटर अर्थात 12th का एग्जाम है क्या, कि जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है उसको ही बार बार रिपीट करते जाओ आप लोग बन जाएगी? ऐसा नहीं है। अरे ये आपका कॉम्पिटिटिव लेवल हो जाती है। आप लोग पैरामेडिकल का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप लोग पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप लोग IITI का एग्जाम देने जा रहे हैं, ऐसे संभव नहीं होगी। सर क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होती है क्या एग्जाम में? बिल्कुल होती है, लेकिन सीमित होती है, लिमिटेशन है रिपीट करने का, उसके आधार का क्वेश्चन रहता है। जैसे अभी मैंने क्या बोला आपको कि 1 माइक्रो बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर मीटर में आंसर थी, इस बार मीटर में पूछ दिया, अगला साल आपको मिलीमीटर में पूछ देगा, हो सकता है अगला साल आपको जो है भिन्नात्मक में पूछ देगा। इसलिए तो थ्योरी पढ़ना जरूरी है। आपको हम रटा देंगे 1 माइक्रोन बराबर, 1 माइक्रोन बराबर कितना मीटर बताया था मैंने, 1 × 10⁻⁻6, अर्थात कि 1 तो गुना में है ही, अरे गुना 1 तो सबके गुना में होता है, 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻6 मीटर आंसर। ये तो मैंने आपको करा दिया, तो याद कीजिएगा सर 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर एग्जाम में पूछ दिया। सर जानते हैं क्या कि 0.001 मिलीमीटर। अब सर अब खोजते रह जाएगा 10⁻⁻6 मीटर, बस गया हाथ से। इसलिए प्रश्न पढ़ना बड़ी चीज़ नहीं है। अगर पढ़ाना ही होगा क्या ही करेंगे हम, 10,000 क्वेश्चन की सूची ला लिए, बार बार टिक करते हुए पढ़ते जाएंगे, जो अन्य यूट्यूब चैनल आपको करवाता है, उससे क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। अरे हम लोग सोचें कि गवर्नमेंट सीट पक्का करेंगे, पढ़ना कम ही है लेकिन मजबूत तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी कम है। थोड़ा सा सीमित पढ़िए लेकिन स्वस्थ पढ़िए, ताकि एग्जाम में आप क्वालिफाई कर सके। खैर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अपना रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 यार आपके स्क्रीन बोर्ड पर नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा सर? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग अच्छे से बखूबी जानते हैं सर। कैसे? क्योंकि आपका क्लास 10th की है ये, कि कुलम जो है ना किसकी इकाई है आपको बताना है। तो कुलम जो है इकाई है वही विद्युत आवेश की। किसकी है सर? विद्युत आवेश, विद्युत धारा की नहीं होगी सर, विद्युत आवेश का। बिल्कुल सही है, विद्युत आवेश का। किसकी होगी? विद्युत आवेश की। और एक चीज बता दें कि ये जो विद्युत आवेश है ना, इसका खोज जो है ना जानते हैं किसने किया है? थेल्स ने। किसने किया है सर? थेल्स। तो विद्युत आवेश से संबंधित घटना को थेल्स जी के द्वारा दर्शाया गया है। थेल्स जो थे उनके द्वारा जो है ना विद्युत आवेश के जो घटनाएं देखने के लिए मिली, एग्जाम्पल्स देखने के लिए मिली, उससे अवगत हम लोगों को कराया है। एग्जाम में अगर पूछे कि विद्युत आवेश को किसने डिफाइन किया था तो कौन करेगा? तो थेल्स ने किया था। सिंपल चीज़ है। नेक्स्ट आंसर होगी ना? होगी।
चलिए क्वेश्चन आ गई। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है सर कि प्रकाश वर्ष द्वारा जो मापा जाता है किससे मापा जाता है, ये आपको बताना है। प्रकाश वर्ष द्वारा किससे मापा जाता है सर, ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रकाश वर्ष द्वारा जो है दूरी मापी जाती है। दूरी मापने की ये बड़ी इकाई है कौन, प्रकाश वर्ष है सर। और एक प्रकाश वर्ष का मैंने जो है ना आपको मान बताया था, मीटर में भी और मिलीमीटर में भी, एग्जाम में पूछी भी गई है और अगर पूछी जाएगी उसे भी आप जवाब दे पाएंगे। आइए एक बार और रिवीजन हम लोग कर ले किस प्रकार से मैंने बताया था आपको। यहाँ पर भी आपको नोट लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी नोट में सर, नोट में कुछ इस प्रकार लिखनी पड़ेगी आपको कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है सर, प्रकाश वर्ष। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी नहीं तो बड़ी इकाई लिखेंगे हम लोग, बड़ी इकाई है नहीं आएगा। और इसका मान कितना होता है सर, किसका, एक प्रकाश वर्ष का लिखेंगे। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर, जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे। तो बोलेंगे सर एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है, जानते हैं क्या होता है सर, कितना होता है, याद है क्या, मीटर में भी और मिलीमीटर में भी, दोनों में मैंने बताया था, भिन्नात्मक में भी बताए थे। तो खैर आपको यहाँ जो याद रखनी है, एक प्रकाश वर्ष का जो मान रखनी है याद, जानते हैं कितना रखनी है, कितना रखनी है सर, एक प्रकाश वर्ष बराबर। अरे एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होगा सर, तो आप बोलेंगे सर 3.083 बताया था आपने, लिख दीजिए ना, सब क्लियर हो जाएगी। 3.083 गुना 10⁻16 मीटर, ये मैंने आपको बताई थी। कोई दिक्कत है क्या सर, अरे कोई दिक्कत है क्या सर, अरे कोई दिक्कत है क्या सर, बिल्कुल दिक्कत होनी चाहिए ही नहीं आपको। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। चलिए तो एक प्रकाश वर्ष आप लोगों ने देख लिया है ना, तो आएगा। चलिए 2-6 भी देखने के लिए मिलता है कभी भी आंसर में, ठीक है। खैर चलते हैं, आंसर यहाँ क्या होगी सर, दूरी, क्या होगी, दूरी। 4 5 में प्रश्न को अच्छे से देखेंगे। प्रश्न बोल क्या रहा है सर, उन चीज़ों को देखने का प्रयत्न कीजिए आप लोग। बोल रहा है कि 5 और 12 मात्रक वाले दो सदिश, देखिए नॉमेरिकल बेस्ड किस प्रकार से प्रश्न देखी जाती है आपके एग्जाम में, देख सकते हैं आप लोग कि 5 और 12 मात्रक वाली दो सदिश राशियों के परिणामी सदिश का मान क्या होता है जब वे एक दूसरे के समकोणिक दिशा में क्रियाशील हो। तो आप लोग देखिए सदिश जो है, सदिश के बारे में समझिए जरा सा। सदिश, परिणामी सदिश का मान क्या होता है, परिणाम सदिश का, दो सदिश दिया गया है अर्थात सदिश गुना सदिश, परिणामी सदिश के बारे में ये बोल रहा है। ये चीज़ हम लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया था, जानते क्या बताया था कि जब ऐसा रहे ए और बी दो को सदिश, और सदिश को डिनोट कैसे करते हैं सर, तीर से करते हैं डिनोट। और मैंने बताया जब दो सदिश ऐसे रहे, जानते क्या करते हैं कि पहले सदिश का स्क्वायर प्लस दूसरे सदिश का स्क्वायर अंडर रूट, ये आपकी आंसर होती है। मतलब कि परिणामी सदिश जब निकालनी हो, अर्थात लिखेंगे यहाँ परिणामी सदिश सूत्र, ऐसे। तो यहाँ पर मन को पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर मतलब क्या, 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब क्या, दूसरा सदिश कितना 12 का स्क्वायर अंडर रूट। हल कीजिए, 5 का स्क्वायर 25 25 12 का स्क्वायर 144 मतलब 12 144 और 25 144 169 169 अंडर रूट, और 109 का कितना होगा 13 109, तो आंसर कितना होगी 13 है क्या, 13 मात्रक। बस ऐसा ही तो सवाल आएगी, हल करनी नहीं हम लोग को, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, चलिए 6 की ओर चलते हैं। 6 क्या, यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा में हो, अरे बोल रहा है कि एक राशि मतलब दो सदिश राशि हो, मतलब एक सदिश राशि ए है, सदिश राशि लिखते हैं, दूसरा सदिश राशि क्या है सर, बी है। तो बोल रहा है कि यदि दो सदिश राशियों का परस्पर ग्राफ जो है सरल रेखा में, कौन सी रेखा में हो, सरल रेखा में हो, तो सदिश राशि क्या होगी, ये सरल रेखा मतलब ऐसा हो दोनों का, ठीक है। तो ध्यान देंगे आपको, आप लोग को एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है सर, क्या ध्यान देना है कि ये भी सदिश राशि का चूंकि एरो इस साइड रहती है, इसका भी एरो रहता है। बोल रहा है कि दो को सदिश राशि है और सरल रेखा पर है, दोनों किस पर, सरल रेखा पर। इसका अर्थ ये हुआ कि एक सरल रेखा का अर्थ ये नहीं हुआ कि एक पहले छोर पे और दूसरा अंतिम छोर पे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बात ये बोलना चाह रहा है कि एक सरल रेखा इस साइड से आ रही है दूसरा के, और ये इधर आ रही है, तो ये जब ये एक दूसरे के साथ आएगी, अर्थात कि अगर ये बढ़ेगी तो मान घटेगा, अर्थात इसके बीच का अगर मान लेते हैं 2 मीटर है, अगर ये चलेगी 1 मीटर
तो इससे इसकी दूरी 1 मीटर, इससे भी इसकी दूरी 1 मीटर, अर्थात कि अगर वेक्टर भी, अर्थात कि सदिश b जो है इसका मान अगर बढ़ाएंगे तो वेक्टर ए अर्थात सदिश ए का भी मान बढ़ेगा। इसका घटाएंगे इसका घटेगा, बिल्कुल, इसको बढ़ाएंगे इसका बढ़ेगा, इसको घटाएंगे इसको घटेगा। दोनों में से जिसको इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो उसके साथ हो जाएगी, उसके साथ करेंगे इसके साथ हो जाएगी। अर्थात क्या होगा, ये दूसरे का ये व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है सर, व्युत्क्रमानुपाती है। तो क्या होगी, अचर होगी ना, बराबर ना, अनुक्रमानुपाती ना। तो आंसर क्या होगी सर, व्युत्क्रमानुपाती होगी। थ्योरेटिकल पार्ट हो जाकर देखेंगे। अरे विद्यार्थीगण, मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि थ्योरेटिकल पार्ट जो है वही आपको सफलता दिलाएगी, वही एक आपको गवर्नमेंट सीट दिला पाएगी, ठीक है। इसलिए जाएंगे और जो मैंने आपको पिछला क्लास मैंने आपको थ्योरेटिकल पढ़ाया है उससे जाकर पढ़ लेंगे बारीकी से, और तभी सफल हो पाएंगे हम लोग, है ना। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। क्या मेरी बात को आप समझ पाए? क्या बिल्कुल समझ पाए होंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। अब आएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थीगण। देखेंगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है। सर प्रश्न तो बहुत सिंपल है सर, महत्वपूर्ण कैसे? महत्वपूर्ण इसलिए चूंकि प्रश्न जो है घुमा घुमा के अलग अलग तरीकों से पूछी जाती है। तो जब मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने एक ट्रिक बताई थी छोटी सी, कि वो आपको याद अगर होती या होगी तो आप लोग क्या करेंगे, इसे हल करने में कामयाब हो जाएंगे। क्या मैंने बताई थी आपको याद रखेंगे? तो मैंने बताई थी सदिश और अदिश को पहचानने के लिए कुछ नियमें थी, कुछ ट्रिक थी। क्या थी सर? तो ध्यान देंगे, क्या थी सर? क्या थी? मैंने बताई थी आपको, क्या बताई थी सर? ट्रिक बताई थी। ट्रिक मैंने इस प्रकार से बताई थी सर कि जिसमें व या ब लगा रहे वह सदिश, वह क्या होगी? सदिश राशि होगी, और जिसमें वह ना लगा रहे वह क्या कहलाएगी? अदिश कहलाएगी। ये पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कार्य में वह है क्या? नहीं है सर। दस से हुआ, इसमें भी नहीं है, आधा है, और इसमें नहीं है। इसमें देखिए ब है ना सर, ये क्या हो जाएगी आपकी? सदिश। और इसमें एक चीज़ बताया था मैंने, जानते क्या बताए थे विद्यार्थी? अरे एक चीज़ और बताए थे हम आपको, एक मैंने ट्रिक बताया था आपको, एक ट्रिक मैंने बताया था विद्यार्थीगण आपको। क्या बताई थी? कि उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी दो, अर्थात उ से हो जाएगी ऊर्जा, स से क्या हो जाएगी सर? उस से क्या हो जाएगी सर? मैंने बताया था उस आर्द्रता को चाबी दो, मतलब उ से ऊर्जा, स से समय, उस आ से आर्द्रता, द्र से द्रव्यमान, ता से तापमान, आर्द्रता, है ना, क से कार्य, है ना। इस प्रकार से मैंने बताया था। आइए मैं एक बार लिख ही देता हूँ, आपकी सारा झंझट खत्म। ध्यान देंगे मैंने किस प्रकार से बताया था। मैंने बताया था कि ट्रिक ये थी अदिश के लिए, और एक बताया था मैंने सदिश के लिए। तो ध्यान देंगे, अदिश के लिए मैंने बताया था कि उस आर्द्रता को चाबी दो। यहाँ से देखिए हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे। और सदिश में मैंने बताया था आपको, जानते क्या बताया था? विषुवत बल। क्या बताया था मैंने? विषुवत बल बताया था विद्यार्थीगण मैंने। यहाँ से देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। उ से क्या हो जाएगी सर? एक सेकेंड, हाँ, ओ से मैंने क्या बताई थी? तो ओ से मैंने बताई थी आपको क्या होगी? ऊर्जा। और स से मैंने क्या बताई थी? याद कीजिए, स से मैंने बताई थी समय। आ से क्या बताई थी मैंने? याद रखेंगे तो बोलेंगे सर आयतन बताया था आपने। और द्र से बताया था द्रव्यमान, और त से बताया था सर तापमान, है ना। बताया था कि नहीं बताया था? हाँ सर। और क से क्या होगी सर? ये होगी सर कार्य। और
च से क्या होगी सर बताइए तो मैंने बताई थी आपको च से क्या होगी सर चाल। अब व से क्या होगी सर तो मैंने बताई थी विद्युत धारा, क्या होगी विद्युत धारा। और दो से क्या होगी सर तो होगी ये दाब। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो आपको देखिए सबका सब क्या है अदिश है, ऊर्जा अदिश, समय अदिश, आयतन अदिश, द्रव्यमान अदिश, तापमान अदिश, कार्य अदिश, चाल अदिश, विद्युत धारा अदिश और दाब अदिश। सर अभी तो आपने बताया था कि जिसमें वह लगा रहे वह सदिश राशि है सर। आप अदिश का जब ट्रिक बताए तो सर यहाँ पर देखिए वह में विद्युत धारा आ गया, ये तब तो अदिश सदिश होना चाहिए तो अदिश हो गया सर। ये तो आपका ट्रिक फेल कर रहा है। फिर यहाँ पे दाब सब तो हो ही गया। आप समझिए सर कि जरूरी नहीं है, आप देखें कुछ तो मिस्टेक होगी। आप सोचेंगे कि एकदम बुरी तरीके से हम मजबूत और अच्छे हो जाएंगे, संभव नहीं है, कुछ ना कुछ वीकनेस रहेगी। तो ये भी ट्रिक में भी एक दो को आपको कन्फर्मेशन करने के लिए याद रखना पड़ेगा, विद्युत धारा को याद रखनी पड़ेगी। बाकी शेष आपके स्ट्रिक पे काम करिए। ब लगा है क्या नहीं अदिश, ब है क्या नहीं अदिश, ब है क्या नहीं अदिश, ब है क्या आगे में नहीं अदिश, तापमान अदिश, कार्य चाल विद्युत धारा दाब अदिश। और विद्यार्थीगण और ध्यान देंगे सदिश राशि में किस प्रकार से करेंगे। V का मतलब क्या हो गया सर, अरे V का मतलब क्या हो गया, V का मतलब हो गया विस्थापन, विस्थापन क्या हो जाएगी विस्थापन। और वह से क्या हो जाएगी सर तो वह से हो जाएगी वेग, क्या होगी वेग। और त से क्या होगी सर त से हो जाएगी त्वरण। और सर और वल से क्या हो जाएगी सर वल से वल ही होगी, क्या होगी वल। ये सदिश हो जाएगी। और भी सदिशों की सूचियाँ हैं तो इस ट्रिक से आप करवाए। अरे क्या समझे, क्या समझे कि नहीं समझे। जितने भी विद्यार्थीगण जुड़े हुए हैं क्या सब समझ में आए, क्या बिल्कुल समझ में आई होगी। अरे जितने भी पापा के परी हैं वो भी समझ गए होंगे, और जितने भी हेलीकॉप्टर लोग होंगे माता जी का वो भी समझ गए होंगे। ऐसा करते हैं आप लोग सब लोग एकदम बिल्कुल उड़ान भर लिए होंगे, है ना। तो ऐसे भी भरनी है ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, कठिनाई ना हो और सवाल अच्छे से हल कर सके, बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े क्या। हाँ सर बढ़ा जाए ना, आइए चलते हैं। यंग के गुणांक का मात्रक बताएंगे। अरे यंग के गुणांक का मात्रक बताएंगे सर, यंग के गुणांक का मात्रक बतानी है कि क्या होगी सर। यंग के गुणांक का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कि रेडियन सेकेंड किसका मात्रक है सर। अरे रेडियन सेकेंड किसका मात्रक है सर, तो मैंने आपको बताई थी कि रेडियन सेकेंड जो मात्रक होता है वो क्या होता है सर, वो किलोमीटर में लेकर चलेगी। ऑप्शन तो इसमें दिया ही नहीं, तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRST कुछ नहीं है। तो जब नहीं है तो क्या करेंगे सर, देखिए रेडियन पर सेकेंड दिया गया, क्या दिया है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ये थोड़ा सा उल्टा डाल दी गई है नहीं, सेकेंड बाय रेडियन होगी, है ना। तो ये प्रश्न ऐसे ही गलती है ना। क्वेश्चन नंबर 10 चलना पड़ेगा हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है सर, 1 नैनो सेकेंड बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 बतानी है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 बतानी है, क्या बतानी है सर कि 1 नैनो सेकेंड जो होता है कौन सा होगा सही। 1 नैनो सेकेंड का जो आंसर होगा वो होगा 10⁻⁻9 सेकेंड। बोलेगा सर कैसे 10⁻⁻6 मार देंगे, ऐसे रट लेंगे क्या। अरे मैंने आपको बताया था, याद भी करवाया था, याद करेंगे। एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टोडेका याद करवाया था, क्या आपको याद है क्या। अरे याद है क्या, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सर, मैंने आपको बताया था कि एंटो फेंटो पीको नैनो माइक्रो मिली सेंटी डेसी, ये मैंने बताया था। और मैंने बताया था एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टोडेका, याद भी करवाया था विद्यार्थीगण कि एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टोडेका, एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टो और डेका, एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टो डेका। सर क्या क्या बोल रहे हैं सर। अरे जो थियोटिकल पार्ट पर रहेंगे वो समझ पा रहे होंगे मेरी चीज़ों को, बाकी शेष जो चीज़ें होंगे आपको बोलेंगे सर तो लगता है पागल तो नहीं हो गए। नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल कुशल हैं हम, है ना। आइए देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं। हम बताना ये चाह रहे हैं कि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सर, तो मैंने आपको ये बताया था बाबू मेरे कि आपको इस प्रकार से याद रखनी थी। एक्सा पेटा टेरा, एक्सा पेटा टेरा गीगा, एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो
हेक्टो डेका। मैंने बताया था इसका पावर कितना होगा सर, इसका बताया था मैंने 10 का पावर में कितना होगा 18, और 3 घटा देंगे 10 का पावर कितना, 3 जब माइनस करेंगे कितना बचेगा सर 10 का पावर 15, फिर 3 घटाएंगे 10 का पावर कितना बचेगा 10 का पावर 12, फिर 10 का पावर 9, 3 घटाते जा रहे हैं 10 का पावर 6, 10 का पावर फिर 3 घटाएंगे 3, अब 3 घटाएंगे 0 बचे, इसलिए 10 का पावर 2 और 10 का पावर कितना होता है लास्ट में 1। ऐसे याद रखना होता है, ठीक है। और मैंने बताया था, क्या बताया था सर कि एंटो फेंटो पीको एंटो फेंटो पीको नैनो माइक्रो मिली सेंटीग्रेड, माइक्रो मिली सेंटीग्रेड। यहाँ पर मैंने बताया था आपको माइनस लेके चलनी है। क्या बताया था मैंने, अरे मैंने बताया था विद्यार्थी का 10 का पावर यहाँ 18 है, तो यहाँ पर क्या करनी है -18, अब फिर माइनस करते चले जाएंगे 10 का पावर -15, 10 का पावर -12, 10 का पावर -9, 10 का पावर -6, 10 का पावर -3, 10 का पावर -2, 10 का पावर -1। इस प्रकार से मैंने बताया था विद्यार्थीगण। अब आप लोग गौर करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, गौर फरमाएंगे विद्यार्थीगण। आप लोग क्या करेंगे सर, ध्यान देंगे। मैंने यहाँ पर क्या प्रश्न है, प्रश्न है सर 1 नैनो सेकेंड में क्या होता है, तो नैनो सेकेंड, नैनो हाई का एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टोडेका एंटो पेंटो पिको नैनो 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 कितना होता है 10 पावर -9। यहीं से आया 10 पावर -9 सेकेंड विद्यार्थीगण। ये चीज मैंने थ्योरेटिकल पार्ट में बताया था, फिर मैंने बता दिया, समझे क्या, समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 11 वाट सेकेंड जो है किसका मात्रक है, ये आपको बताना है। ये होता है शक्ति का, किसका होता है सर, शक्ति का। नेक्स्ट 12 विद्युत तीव्रता की इकाई क्या होती है सर, विद्युत तीव्रता की इकाई न्यूटन प्रति कूलम्ब होती है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 किसी विद्युत आवेश के कारण एक निश्चित दूरी पर प्राप्त विभव की इकाई जो होती है वो कितना होती है सर, बताना है आपको, न्यूटन मीटर पर कूलम्ब होती है सर, है ना। ये सब प्रश्नों को अच्छे से बारीकी से मैंने बताया है, इसलिए जल्दबाजी लेकर चलेंगे हम लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है, अरे जिसमें ब लगा रहेगा वो सदिश, अन्यथा वो अदिश। ब लगा है ये तो नहीं होगा, सदिश हो गया, ब लगा है सदिश, ब लगा है सदिश, तो ये ऊर्जा में ब लगा है क्या, नहीं लगा है सर, क्या होगी सर, अदिश हो जाएगी। आपने बताया था अभी, अरे अभी ट्रिक बताया था ना मैंने, अरे जहां पर आपको व या ब लगा हुआ मिल जाए वो सब सदिश कहलाएगा विद्यार्थीगण, बाकी शेष अदिश कहलाएगा। यहाँ पर देखेंगे ब है, ब है, ब है, इसमें ब नहीं है, तो इसका मतलब ये है, ये हो गई सदिश, ये भी हो जाएगी सदिश, ये भी हो जाएगी सदिश, है ना। तो ये क्या होगी सर, अदिश। अरे वही तो पूछ रहा था कि अदिश कौन सा है, अरे जिसमें ब लगा रहे वो सदिश होगा, अन्यथा वो अदिश होगा। विद्यार्थी करिए, मैंने आपको बताया, समझ गए होंगे, आशा करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और निम्नलिखित में से कौन सा पूरक मूल मंत्रक है, ये आपको बताना है। तो ये रेडियन होता है, अभी तो मैंने देखा ही था इस प्रश्न को। 16 न्यूटन सेकेंड मात्रक है, किसका ऐसा न्यूटन सेकेंड मात्रक ये आपको बतानी है, तो मैं आपको बता दूं यह है आवेग का, किसका सर, आवेग का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 इसका आंसर होगी सर 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। चलिए 18 चुंबकीय बल क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर इसका होगा न्यूटन इनवर्स पर मीटर इनवर्स। कल भी तो ये चीज मैंने बताया था, नेक्स्ट इसके वाले पहले क्लास में मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट सारे जितना भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है सब का सब आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की सूची है विद्यार्थीगण, सबको बारीकी से नोट कर लेंगे अपने कॉपी में, ताकि रिवीजन कर सके, ताकि आप समझ सके कि आपके एग्जाम में प्रश्न कैसा पूछा जाता है। याद करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न रहेगी, सेम प्रश्न रह सकती है या फिर इसी से आधारित प्रश्न रह सकती है। जैसा कि मैंने बार बार आपको जो है प्रश्न में भी थ्योरी बताते रहता हूँ, उतना करते जाएंगे, एक भी प्रश्न छूटेगी नहीं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे विद्यार्थीगण, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, अरे इलेक्ट्रॉन वोल्ट विभवांतर की जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पार्सेक इकाई है, अरे पार्सेक किसकी इकाई है, दूरी का जी,
पार्सेक किसकी इकाई है विद्यार्थीगण? पार्सेक दूरी की इकाई है। अरे बाबू मेरे, अरे बाबू ध्यान देंगे, क्या ध्यान देना है मैं बता रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ध्यान क्या देना है? ध्यान आपको ये देनी है कि याद कीजिए, अरे याद कीजिए विद्यार्थीगण, मैंने आपको बताया था कि दूरी की जितनी भी इकाइयां थी, सारी दूरी की इकाइयों से मैंने आपको अवगत कराया था। दूरी की एक इकाई नहीं है, 2-4 इकाई बताया था, उस इकाई का मैंने मान भी बताया था। अरे एक इकाई ऐसा कि पूरे पृथ्वी से लेकर सूर्य की दूरी को मापना, एक पृथ्वी से लेकर हेलीकॉप्टर अगर उड़ रही है उसके दूरी को मापना, एक के ऊपर जो है बहुत सारे घटाए हैं, बारिश होगी या नहीं होगी, हम लोग क्या करते हैं वैज्ञानिक लोग पता लगा लेते हैं, उसकी इकाई को मापना। इतनी सारी इकाइयों को मापने के लिए मैंने आपको बताया था विद्यार्थीगण, और दूरी की बहुत सारी इकाइयां होती है, सारी इकाइयों को मैंने बताया था, आपको याद होगी, ऐसा आसान नहीं है, मुझे याद होगी आपको, इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिए। क्या बताया था मैंने आपको बताया था, याद करेंगे। पहला मैंने बताया था कि एक दूरी की इकाई, क्या ये दूरी की इकाइयां, ध्यान देंगे, पहला ध्यान देंगे कि एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर, जानते कितना होता है सर? 0.001 मिली। इस प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, है ना? एक प्रकार, अरे 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 मिस्टेक देखिए विद्यार्थी का, हमसे मिस्टेक होता है तो आप है कौन सी खेत की मूली है ना, तो ध्यान देंगे, इसलिए ये सब चीज़ गलती ना हो, ये सब गलती ना हो। ये मिटने का भी ऑप्शन आ रहा है नहीं, तो ध्यान देंगे ये चीज़ होगी नहीं। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होगी, ध्यान देंगे, तो एक प्रकाश वर्ष मैंने आपको बताया। पहले दूरी की इकाई को समझिए, दूरी की इकाइयाँ कौन सा है सर? एक प्रकाश वर्ष है, और दूसरा दूरी की इकाई मैंने बताई थी एक खगोलीय इकाई मैंने बताया था, और दूरी की इकाई मैंने बताई थी पार्सेक। इसका भी एक पार्सेक का मान देख लेंगे, पार्सेक, एक पार्सेक, ये तीन चीज़ों को मैंने बताई थी। तीनों इकाइयों का मान मैंने बताया था, एक प्रकाश वर्ष बराबर मैंने बताया था 9.467 गुना 10⁻15 मीटर, ठीक है सर। एक खगोलीय इकाई का मैंने बताया था 1 दशमलव थोड़ा सा कम होता है, 1.495 गुना 10⁻11 मीटर। एक पार्सेक बराबर मैंने बताया था 3.083 गुना 10⁻16 मीटर, है ना? ये मैंने आपको बताया था, तो याद होगी, है ना? ये इसकी है सर, एक प्रकाश वर्ष की है सर, और ध्यान देंगे यह एक खगोलीय इकाई की है सर, और सर, और जानते हैं क्या सर? ये जानते हैं क्या सर? अरे ये जानते हैं क्या? एक पार्सेक बराबर इतना मीटर होता है। तीनों दूरी की इकाई है, आशा करते हैं तीनों को आप समझने में कामयाब हो गए होंगे, इसको और इसको, है ना? तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? पार्सेक किसकी इकाई है? तो दूरी की है, नहीं है क्या? बताए तो थे अभी तो, अरे पार्सेक दूरी की तो है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, गाड़ी का नंबर 28, गाड़ी गई इंडिया गेट में 4 सिपाही, मोटू सेठ को लगी पिटाई। आइए चलते हैं आगे। हार्ट्ज इकाई है, किसकी इकाई है हार्ट्ज? आपको बतानी है। अरे हार्ट्ज किसकी इकाई है सर? तो बोलेंगे सर आवृत्ति का है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सर न्यूटन किसके बराबर होता है सर? बताएंगे न्यूटन किसके बराबर होता है सर? तो बोलेंगे 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, सबको अच्छे से हम लोग बारीकी से देख लिए हैं, ये सब समझने की जरूरत भी नहीं है उतना। न्यूटन किसका मतलब? प्रश्न सब इंपॉर्टेंट है, सब का सब एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, और 2 प्रश्न हम खुद डाले हैं जो एग्जाम में हो सकता है पूछा जा सके। नेक्स्ट, न्यूटन किसका मात्रक है सर? न्यूटन किसका मात्रक है सर? तो बल का सर। नेक्स्ट 24 है ही नहीं, 25 है ही नहीं, 26 को देखेंगे। 26 को देखेंगे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच मध्य दूरी को निर्धारित की गई, क्या कहलाएगा सर? ये कहलाएगी खगोलीय इकाई। और एक खगोलीय इकाई का मान कितना होता है सर? 1.195 गुना 10⁻11
मीटर। ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है विद्यार्थीगण, और पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी मापती है उसे कहते हैं हम लोग एक खगोलीय इकाई। और एक खगोलीय इकाई का मान कितना होता है सर? मैंने बताया तो अभी कितना होता है 1.495 गुना 10⁻11 मीटर। मीटर मीटर। क्वेश्चन नंबर 27। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी बताना है, लगभग में है कितना सर? अरे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बतानी है आपको, कितना है सर? तो आपको बताना होगा कि 1.5 गुना 10⁻8 किलोमीटर। मीटर मीटर है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 10/6 8। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होते हैं, है ना? तो एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होते हैं ये आपको बताना है। बताएंगे तो जानते हैं सर कि एक प्रकाश वर्ष में एक चीज हम लोग को जानकारी है। क्या जानकारी सर? कि एक प्रकाश वर्ष में अगर हम लोग मीटर की बात करें, मीटर कितनी होगी सर? तो मीटर की अगर बात करें हम लोग एक प्रकाश वर्ष का, एक प्रकाश वर्ष और न्यूटन मीटर में अगर याद रखना हो, मैंने आपको बताया भी था 9.467 गुना 10⁻15 मीटर है ये मीटर में। और अगर इसको याद करना हो किलोमीटर में सर, तब किलोमीटर में बताना दीजिए सर। जानते हैं किलोमीटर में कितना होगा? कितना होगा सर? 5 गुना 10⁻7 किलोमीटर होगा। ठीक है सर, है ना सर? ठीक, हाँ सर, ठीक होनी ही चाहिए सर, है ना। 29, एक खगोलीय मात्रक का मान बताएंगे। मीटर में पूछा है, अरे मीटर में पूछा है, मीटर में पूछा है तो याद रखेंगे। अभी जस्ट मैंने बताया था एक खगोलीय मात्रक का मान बताना है। एक खगोलीय मात्रक का मान बताना है तो मैंने आपको बताया था कि एक खगोलीय मात्रक का जो मान होता है वो होता है 1.495 गुना 10⁻11 मीटर। एक खगोलीय का 495 है, 495 है, ऑप्शन ही नहीं है जी। 10⁻11 है ये वाला, तो इसका आसपास में तो है। अरे 1.495 496 एक आगे है दशमलव में ना। अरे दशमलव में एक आगे है, क्या ही है आगे जी, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आसपास में आंसर देखिए, सबसे ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, आंसर क्या होगी? ठीक है, चलिए आज का प्रश्न यहाँ तक ही। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण सूचियाँ थी, बेसिक क्वेश्चन देख लिए थे। आज प्रश्नों की सूचियाँ जो एग्जाम में पूछा गया उसकी प्रश्नों की सूचियाँ देख लिए, और जो एग्जाम में आने वाले प्रश्नों की सूचियाँ वो भी हम लोगों ने देख लिया था, जो आ सकती है। मतलब आज तो जो आ गई थी एग्जाम में वो सारा प्रश्न देखे थे। तो आपकी प्रथम चैप्टर जो है वो फिजिक्स की आज होती है समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में अब अगले क्लास में नए एनर्जी के साथ, नए उत्साह के साथ। आप लोग भी जो है ध्यान रखेंगे अपना, और पढ़ते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, है ना। और आज हमें आप इजाज़त देंगे, आज हम चले, आप लोग अपना ख्याल